तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज है 1 दिसंबर 2024 और आज RIMC का एग्ज़ाम था। तो हमारे साथ जुड़ चुकी है श्रुति सुंदरम। श्रुति सुंदरम आज एग्ज़ाम देकर आई है RIMC का। तो जो बच्चे नेक्स्ट जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके लिए कुछ अपना श्रुति एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस शेयर करेगी। तो चलिए शुरू, बताइए, आप सबसे पहले एग्ज़ाम देकर आए तो आपको कैसा लगा, कुछ बताइए एग्जामिनेशन के बारे में 1 बाय 1 करके। पहले तो मैथ्स का पेपर था। जैसे ही अब एग्जामिनेशन हॉल में गए, सब कुछ हो गया, पेपर मिला, मैंने पेपर पढ़ा। पेपर पढ़ते ही मेरा दिमाग सुन हो गया क्योंकि मतलब होता है थोड़ा सा डर वर लग जाता है। फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, जो नहीं आता उसमें कुछ तो लिख दूंगी कि 1-2 नंबर मिल ही जाएगा। उसके बाद मैंने लिखा, तो जो क्वेश्चन मेरे को आता भी था वो भी दिमाग से एकदम ऊपर निकल गया था। तो फिर मैथ्स का पेपर दे के आई, मूड ऑफ हो गया था। मतलब पेपर के आधे में ही मेरे को लग गया कि अब मेरे को पेपर लिखने का भी मन नहीं कर रहा। उसके बाद फिर भी मैंने लिखा। उसके बाद फिर बाहर आई, मैं बाकी पेपर देने का भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन बाकी के 2 पेपर में अच्छे गए, बहुत अच्छे गए। उसके बाद यही है कि तुम बस पढ़ती हो तो रिवाइज करो उस चीज़ को। यानी आपको मेन यही कहना है कि जब आप फर्स्ट एग्जाम पेपर था आपका जो मैथ्स का, उसमें जब कुछ क्वेश्चन सब देखे तो आप बिल्कुल मतलब सबको बहुत सारा चीज़ भूल गए, राइट ना। तो आपको क्या लगा कि क्या कमी रह गई थी कि आपको और कुछ करके जाते हैं ताकि इस तरह का सिचुएशन नहीं आता, तो वो क्या करके जाना चाहिए था नेक्स्ट टाइम? रिवीजन, यानी कि रिवीजन, प्रैक्टिस रिवीजन। यानी कि अब जो भी कोई एग्जाम देना चाहिएगा अभी या कोई भी देना चाहे तो उसको जो कुछ भी पढ़ते हैं उसको क्या करना चाहिए? रिवाइज करना चाहिए, रिवाइज करना चाहिए, प्रैक्टिस शीट बनाना चाहिए। नहीं, क्या कैसा प्रैक्टिस करना चाहिए? एकदम जिस तरह से एग्जामिनेशन में टाइम शेड्यूल पूरा फिक्स होता है वैसे करना चाहिए। मतलब जो जिस टाइप के क्वेश्चंस कर लिए तो उस टाइप को, उस चीज़ को 10 बार रिपीट करो, 5 बार रिपीट करो, दिमाग में सेट हो जाएगा। तो उसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और कुछ। चलिए, यानी कि एग्जामिनेशन देने से पहले ये सब करके जाना चाहिए था, राइट ना, ताकि एग्जामिनेशन, जैसे कि आपको कुछ प्रॉब्लम भी हुआ एग्जामिनेशन हॉल में वहाँ पे, फिजिकल प्रॉब्लम जैसे कि लिखने में दिक्कत कुछ भी? जैसे मतलब इतना मैं ऐसे कोई मतलब जैसे एग्ज़ाम में होता था वैसे वैसे नहीं लिखती थी ना। तो अभी मैंने इंग्लिश का पेपर लिखा, उसमें लगातार 2 घंटे लिखे मैंने, क्योंकि बहुत कुछ था, लेटर राइटिंग, नोटिस, आर्टिकल सब था। तो उसमें मतलब उंगली में ना अभी भी सुननी है, मतलब अच्छा, अभी भी सुना है? हाँ, मतलब है कि दर्द होने लगेगी उंगली, तो इसलिए प्रैक्टिस करके जाओ ना तो आदत रहेगी, तो ऐसा नहीं होगा फिर। चलिए, अच्छी बात है। यानी कि प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस, मेरे ख्याल से। नहीं, एक कोट भी है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मन परफेक्ट। तो गाइस, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मन परफेक्ट, ये बिल्कुल जब भी कहा गया, किसी के लिए कहा गया, तो ये बिल्कुल सही बात है। तो जो भी स्टूडेंट है या पेरेंट्स है, सबको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो भी आपके बच्चे अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसे प्रिपरेशन के साथ साथ ये ध्यान रखिए कि जो कुछ भी पढ़ाई कर उसका प्रैक्टिस पे जरूर ध्यान देना चाहिए। रिवीजन गिव्स डिवीजन, ऐसा भी कहा जाता है, क्या श्रुति सुंदरम? तो ये ऐसा ही नहीं है, ये बिल्कुल सत्य बात है कि रिवीजन गिव्स डिवीजन। जो कुछ भी अगर आप स्टूडेंट देख रहे हैं तो आपको भी सीखने की ज़रूरत है कि अगर आप किसी चीज़ को लर्निंग जब सीखते हैं फर्स्ट टाइम में तो आपको रिवीजन करना चाहिए, क्योंकि यदि आप रिवाइज नहीं करते हैं तो वो भूल जाता है दिमाग से। और भूलना एक ह्यूमन ये साइकोलॉजी है, भूलना लाजमी है। लेकिन जब हम लोग रिकॉल करते हैं तो हमारे पास फिर से वो फैक्ट आ जाता है, चीज़ें सीखे होते हैं वो कवर हो जाता है। तो रिवीजन सबसे इम्पोर्टेंट है, प्रैक्टिस इम्पोर्टेंट है, राइट। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप जो कुछ भी देखे होंगे आपको कुछ ना कुछ श्रुति के एक्सपीरियंस से आपको सीखने को मौका मिलेगा। और श्रुति, और नेक्स्ट टाइम के लिए आप? मैं मतलब हूँ कि नेक्स्ट टाइम के लिए रेडी हूँ कि नेक्स्ट टाइम ऐसी कोई गलती नहीं होगी। मतलब ये है कि अगर तुम्हें कोचिंग सूट कर दी तभी जाओ वहाँ पे। मतलब ये नहीं है कि ये बोले कि कोचिंग अच्छी है तो यहाँ पे जाओ, मम्मी पापा बोल दे कि कोचिंग अच्छी है तो वहाँ पे जाओ। तुम जाके देखोगे, तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे लायक है तो जाओ, नहीं तो फालतू में मत जाओ। टाइम वेस्ट करते हैं कोचिंग वाले सब कि 6-6 घंटे पढ़ाएंगे, 6 घंटे में 1 घंटे का भी कुछ नहीं होता। वहीं पर अगर तुम खुद से पढ़ रहे हो 1 घंटे में, अगर तुम 6 घंटे का पढ़ रहे हो तो 6 घंटे नहीं पढ़ो, वो सही है। सही है, क्योंकि टाइम तो लिमिटेड होता है। आपको ऐसा लगा कि अगर आपको 10 दिन या 15 दिन या 1 महीना और होते तो कुछ और परफॉर्मेंस कर सकते थे? हाँ, कर सकती थी, अच्छा कर सकती थी। यानी टाइम इज द की फैक्टर है। तो बिल्कुल सही बात है, टाइम सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर होता है। नो एंड चेंज, अब जब समय एक बार गुजर गया उसको कोई वापस नहीं ला सकता है। तो कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है कुछ ना कुछ पाने के लिए गाइस, तो इसको ध्यान रखा जाना चाहिए। लेकिन जैसा कि हम एग्जामिनेशन वहाँ पे जो थे सेंटर पे, तो ये भी नोटिस किए कि कुछ पेरेंट्स कह रहे थे कि जीके हार्ड था, मैथ इजी था।
तो कहीं ना कहीं ये भी मैटर उन्होंने करता मतलब है। फिर उन्होंने फिर मैथ्स पे ज्यादा फोकस किया होगा, जीके बिल्कुल भी नहीं पढ़ी होगी, बिल्कुल। या उनके बच्चा पहले जीके इंग्लिश में कमजोर होगा, मैथ्स में स्ट्रांग होगा। वही ना, हर किसी का वीकनेस और स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक पे नए एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।